Hello students, today we are going to discuss our next chapter, that is chapter number 8, quadrilaters. Okay, so basically आप जानते हैं quadrilater होता क्या है। जो भी आपके फोर साइडेड फिगर होते हैं, जो भी आपके फोर साइडेड फिगर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, आपके quadrilaters होते हैं। जैसे कि आपका स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, ये सब क्या आपके quadrilaters हैं। ओके, तो quadrilaters में बेसिकली होता क्या है कि सारे एंगल्स का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है। क्या होता है, 360 डिग्री। देखिए ये मान लीजिए ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, तो इनके सारे एंगल का सम कितना होगा, ए बी सी डी। इन सारे एंगल का सम कितना होने वाला है बेटा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। इन सारे एंगल का सम कितना होने वाला है, 360 डिग्री होने वाला है। क्लियर है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, इन सब का सम कितना होने वाला है, 360 डिग्री होने वाला है। तो ये बेसिकली हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, तो इसमें काफी फिगर्स आते हैं। पैरेललोग्राम आएगा आपका, रेक्टेंगल आते हैं, स्क्वायर्स आते हैं, सारे क्या है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स हैं। तो अब हम कुछ पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए समझिए, ध्यान रखना बेटा, ये प्रॉपर्टीज है आपकी पैरेललोग्राम की। क्या है देखिए, क्या होती है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। होती क्या है बेटा, कि सारे एंगल का जो अपोजिट एंगल होते हैं, जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। नोट कर लीजिए, अपोजिट साइड जो होती है पैरेललोग्राम की वो क्या होती है, हमारी इक्वल होती हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए हमारे पैरेललोग्राम है दिस वन, जैसे मान लीजिए पैरेललोग्राम है, तो इनके अपोजिट साइड्स क्या होंगी, वो क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। जैसे मान लीजिए तो ए बी क्या होगी, सी डी के बराबर होगी। ए बी इज इक्वल टू सी डी होगी, अपोजिट साइड सही है। और ए डी इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी होगी। ठीक है, ए बी सी डी के बराबर होगी और ए डी ए बी सी डी के बराबर और ए डी बी सी के बराबर। ये हमारा होता है, हमारा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। और उसमें बेटा एक चीज होती है, अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ध्यान रहेगा, क्या अपोजिट एंगल इक्वल का मतलब कैसे बेटा, कि एंगल डी और एंगल बी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गए। एंगल डी और एंगल बी आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये भी क्या कहलाता है, आपका प्रॉपर्टी है किसकी, पैरेललोग्राम की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। देखिए मतलब क्या है कि जो डायगोनल्स होंगे, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। कैसे, जैसे देखिए बेटा, सपोज कि ये आपने फिगर दे रखा है, ये पैरेललोग्राम है, तो ये जो डायगोनल्स होंगे, ये आप जानते हैं डायगोनल्स होते हैं। तो ए सी यहाँ पे ए ओ है मान लीजिए सपोज कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए, तो ए ओ ओ सी के बराबर होगा, डी ओ ओ बी के बराबर होगा। ठीक है, ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी एंड डी ओ इज इक्वल्स टू ओ बी। ये सी कुछ प्रॉपर्टीज है, पहले आप ये लिखिए, फिर आगे प्रॉपर्टीज को बताएंगे। क्लियर है, ये जो डायगोनल्स होंगे पैरेललोग्राम के, ये भी क्या करते हैं, आपस में बाइसेक्ट करते हैं। तो ए ओ ओ सी के बराबर होगा बेटा, और डी ओ ओ बी के बराबर होगा। क्लियर, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेसिस पे। ठीक है, तो ये मेनली बेसिकली तीन प्रॉपर्टीज हैं कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, सॉरी बाइसेक्ट ईच अदर ओनली। ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी एंड डी ओ इज इक्वल्स टू ओ बी। बाकी आप स्क्वायर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज तो आप जानते ही होंगे। देखिए आ जाइए अपना एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाइए बेटा। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। ठीक है, तो क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन आपका, कि जो एंगल्स है क्वाड्रिलेटर, एक रेशियो दे रखा है उनका 3:5:9:13। और आप जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है क्वाड्रिलेटर का, 360 डिग्री होता है। तो लेट द एंगल बी, हमने मान लिया पहला एंगल क्या है, लेट द एंगल बी
3x कॉमा एंगल्स हमने हमारे 3x कॉमा 5x कॉमा 9x कॉमा 13x। क्लियर है? तो सारे एंगल का सम कितना होने वाला है बेटा? सारे एंगल का सम होने वाला है 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के जो सारे एंगल का सम कितना होता है 360 होता है। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल is 360 डिग्री। तो 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 3 प्लस 5 8 एंड 9 17 7 एंड 13 कितना होगा 30 डिग्री 30x। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा आपको 30x हो जाएगा। कितना हो गया 360 डिग्री हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360 डिवाइड बाय 30। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 12। कितना आ गया 12। तो आप जानते हैं बेटा अगर x की वैल्यू 12 है तो 3x कितना होगा 3x होगा 3 into 12 दैट इज 36 डिग्री। नेक्स्ट एंगल आपका 5x मींस 5 into 12 दैट इज 60 डिग्री। ओके। नेक्स्ट एंगल आपका 9x दैट इज 9 into 12 108 डिग्री। नेक्स्ट है आपका बेटा 13 into 12 13x का मतलब क्या होगा 13 into 12। ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा 12 144 156 डिग्री। ओके। तो ये आपके सारे एंगल्स आ चुके हैं। ये हमसे बोला था कि हमें क्वाड्रिलेटरल्स के सारे एंगल्स फाइंड आउट करने थे जो हम कर चुके हैं। ठीक है? ओके, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, कम टू नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है? तो बोल रखा है कि डायगोनल्स जो है हमारे पास पैरेललोग्राम के अगर वो इक्वल है तो हमें प्रूफ कर क्या करना है, वो है रेक्टेंगल। तो आप जानते हैं रेक्टेंगल को प्रूफ करने के लिए हमें क्या होना चाहिए कि सर एक तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल होनी चाहिए। क्लियर है? और देन कि एक एंगल क्या करें आपके ऑल द सारे एंगल्स क्या होने चाहिए 90 डिग्री होनी चाहिए। ये बात समझ में आ गई? तो देखिए पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ये इसको तो हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। लेकिन पैरेललोग्राम का ये कंपलसरी नहीं होता है कि हर एक एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है? ठीक है? तो हमें मेनली हमारा काम क्या करना है कि हमें एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है। अपोजिट साइड्स तो पैरेललोग्राम की इक्वल होती है तो रेक्टेंगल की भी ऑलरेडी इक्वल हो जाएंगी। लेकिन हमें क्या करना है, एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है। उसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा आपको कि जैसे मान लीजिए पैरेललोग्राम आपका दे रखा है ABCD। ठीक है? ये पैरेललोग्राम दे रखा है आपका ABCD। ABCD पैरेललोग्राम दे रखा है और हमसे ये पूछ रहा है टू प्रूव ABCD इज द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। गिवन क्या है हमको बेटा, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पहले आप गिवन लिखेंगे यहाँ पे। गिवन क्या दे रखा है हमको, डायगोनल्स जो है पैरेललोग्राम की आर इक्वल है। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। आर इक्वल। व्हाट डज इट मीन कि सर AC और BD आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। AC इज इक्वल्स टू क्या होगा, BD होगा। क्लियर है? AC किसके बराबर होगा, BD के बराबर होगा अगर डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल है। टू प्रूव क्या करना है हमको, टू प्रूव ABCD इज एन रेक्टेंगल। ABCD इज एन रेक्टेंगल। हमें प्रूव करना है कि ये फिगर क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। तो आप जानते हैं। ठीक है? प्रूफ करते हैं। अब आप देखिए बेटा इस ट्राइंगल में आ जाइए। इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल इस वाले में BDC एंड ट्राइंगल BDC। ये देखिए बेटा AD किसके इक्वल है, AD BC के इक्वल होगा नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि अपोजिट साइड जो होती हैं, अपोजिट साइड जो होती हैं किसकी, पैरेललोग्राम की, वो क्या होती है, इक्वल होती है।
अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्लियर है? ये क्या अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, क्लियर है? सिमिलरली बेटा DC इज इक्वल टू DC होगा, क्यों? क्योंकि ये क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन। क्लियर हो गया होगा? DC इज इक्वल टू DC कैसे हो गया? और बेटा देखिए आप कि AB और BD और AC हमें दे रखा है, गिवन दे रखा है ना, AC और BD आपस में इक्वल है, तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया, BD, ये क्या हमको गिवन है। तो आप बताइए ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? ADC और BDC, ढंग से देखिए, ADC ये लिया मैंने, ADC और BDC, ADC और BDC क्या हो जाएंगे आपस में, ADC और BCD क्या हो जाएंगे आपस में, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, साइड साइड साइड, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, देखिए SSS, देखिए तीनों से ऐसे प्रूफ किया है। तो इससे हमें एक चीज समझ में आ गई कि सर एंगल D और एंगल C आपस में क्या हो जाएंगे, एंगल D और एंगल C आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय द मेथड ऑफ CPCT। एंगल D इज इक्वल टू एंगल C बाय CPCT। ओके, चलिए आप इतना नोट कीजिए, फिर मैं आगे समझाता हूँ आपको। एंगल D और एंगल C आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अभी आप देखिए, उसके बाद हम जानते हैं कि देखिए अपोजिट साइड जो होती हैं, जो हम जानते हैं AD और BC आपस में क्या पैरेलल है, AD BC पैरेलल है, क्यों? क्योंकि सर पैरेललोग्राम है। अगर AD और BC आपस में पैरेलल है तो ये एंगल D और एंगल C का सम जो होगा वो कितना होने वाला है, वो होने वाला है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो है आपके कौन से एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। भाई दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो ट्रांसवर्सल लाइन जो होती है वो क्या बनाती है, वो एंगल का सम जो होता है उसका कितना होता है हमारा, 180 डिग्री होता है। मींस एंगल D प्लस एंगल C कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से आप पहले इसको इतना नोट करिए, फिर मैं आगे आपको करवाता हूँ। ओके, तो शुरू करते हैं। इतना नोट कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? तो देखिए बेटा, एंगल D और एंगल C आपस में क्या है, बराबर हो गए। तो वी नो दैट क्या जानते हैं, वी नो दैट जो opposite sides of parallelogram are parallel so angle D plus angle C कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। एंगल D और एंगल C कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है? तो एंगल D और एंगल C आपस में बराबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल D कितना आ जाएगा आपका, 90 डिग्री। अब देखिए इसके अपोजिट साइड भी क्या हो गई हमारी, इक्वल हो गई है, और एक एंगल 90 डिग्री भी आ गया है। तो हेंस ABCD इज एन रेक्टेंगल, हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। अपोजिट, मैंने देखो अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूफ नहीं करी क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड ऑलरेडी इक्वल होती है। हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। इसे आप नोट कर लीजिए बेटा, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट एंगल। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप देखिए, तो डायगोनल्स जो है स्क्वायर के क्या है आपके, इक्वल है एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये देखिए ABCD ये स्क्वायर है, ABCD के स्क्वायर है, जिसे बोला गया है कि डायगोनल्स जो है स्क्वायर के क्या है, इक्वल है। मींस BD और AC आपस में क्या है, इक्वल है। BD इज इक्वल्स टू AC है, ये हमें गिवन है, ठीक है? एंड ABCD क्या है, ABCD इज अ स्क्वायर ये एक स्क्वायर है, ABCD एक स्क्वायर है, और BD इज इक्वल्स टू क्या है, AC है। क्लियर है? BD किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, ठीक है? तो हमसे ये पूछ रहा है कि डायगोनल्स होंगी तो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। हमें नहीं प्रूफ करना है कि डायगोनल्स क्या है हमारे पास, जो स्क्वायर की क्या है, इक्वल है,
और बाइसेक्ट कर रही है, मतलब कि AO इज इक्वल्स टू OC एंड OD इज इक्वल्स टू OB, और ये भी प्रूव करना है कि बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, मींस ये जो एंगल्स होंगे हमारे ये क्या होंगे, राइट एंगल्स होंगे, मींस एंगल AODB कितना होना चाहिए हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट हमें ये सारी चीजें प्रूव करनी है। तो आप जानते हैं ABCD अगर आपका स्क्वायर है तो आपकी जो सारी साइड्स होती हैं वो क्या होती है, स्क्वायर की इक्वल होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाइए इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC, क्लियर है। तो इसमें आप देखिए आपको क्या क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि देखो बेटा ADBC के बराबर होगा, ADBC के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती है इसकी स्क्वायर्स की, तो ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। नेक्स्ट देखिए ADBC के इक्वल हो चुका है, AB किसके इक्वल होगा, AB के इक्वल होगा, क्यों, कॉमन है। नेक्स्ट देखिए ADBC इक्वल है, AB भी कॉमन है, और आप ये देखिए बेटा कि एंगल A और एंगल B भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि स्क्वायर के जो एंगल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, सारे 90 डिग्री होते हैं। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B 90 डिग्री, ठीक है ना, ये क्या है, ईच 90 डिग्री होते हैं। सो ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC, ठीक है। इसमें ADBC के बराबर है तो इसको आप BAC लिख दीजिए, CBA, ठीक है। ADB किसके कॉन्ग्रुएंट होगा आपके, CBA, ADBC के बराबर है एंड AB के बराबर है, ठीक है। समझ में आया जब क्या कौन सी प्रॉपर्टी लगी है हमारी, साइड एंगल साइड। ये देखिए आप समझिए AD हमने पहले BC के बराबर करा, एंगल A एंगल B के बराबर है, और AB क्या है, कॉमन है, AB क्या है, कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ADB ट्राइंगल आपने क्या लिया, ADB लिया। अब ये देखिए AD किसके बराबर है, BC के बराबर है, AD BC के बराबर लिख दिया मैंने, क्लियर है। क्योंकि एंगल AB एंगल A 90 डिग्री और एंगल B भी कितना आपका 90 डिग्री है, तो एंगल AB यहाँ पोजीशन क्या है, इसकी फर्स्ट पोजीशन है, तो यहाँ मैंने क्या किया, ये 90 है तो ये भी 90 है, AD किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, और AB किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। तो ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCA बाय साइड एंगल साइड। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई हमारी इसमें स्टूडेंट्स, SAS बाय SAS, क्लियर है। तो इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया बेटा कि AC और BD आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई, AC इज इक्वल टू BD, ठीक है, और AC BD के इक्वल हो गई, कैसे, CP/CD से, ओके। अब एक देखिए आप कि एंगल D जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल C के, मतलब एंगल ADB B किसके इक्वल हो गया, एंगल ACB के। ये मैं आपको बता चुका हूँ सारा कॉन्सेप्ट आपका ट्रायंगल चैप्टर में, कैसे CP/CD हम अप्लाई करते हैं। तो अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो वो एक वाला प्रीवियस वीडियोस देख लें, कितना क्या होगा बाय CP/CD। यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आ चुका होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। एंगल A एंगल B के बराबर है, ठीक है। तो ये हम समझ चुके हैं, ये तो हमारा हो गया पहला प्रूफ, ठीक है। सेकंड प्रूफ क्या है, AO इज इक्वल टू OC प्रूफ करना है, या OD इज इक्वल टू OB। तो आप कर सकते हैं, ये देखिए इन ट्राइंगल पहले आप इसको नोट कर लीजिए, जल्दी इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, ये A और OC भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो आप देखिए इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOC, तो आप देखते हैं बेटा ADBC के इक्वल होगा, AD इज इक्वल टू BC, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC बाय कौन से एंगल है ये हमारे, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। कौन से एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल।
सिमिलरली बेटा देखिए ये इसके बराबर हो चुका है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो चुका है, और अभी हमने प्रूफ किया है कि एंगल डी और एंगल सी आपस में क्या है, इक्वल है। एंगल ए डी सी ए डी ओ किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, एंगल बी सी ओ के, ठीक है, बी सी ओ के इक्वल है। प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, क्लियर है। तो सो ट्राइंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC, कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय एंगल एंगल साइड से, एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी से क्या हो गया, ये आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया आपका एंगल एंगल साइड से, तो इसका मतलब क्या समझ में आया आपको कि AO और OC भी, AO और OC सॉरी O भी नहीं होगा यहाँ पे, O के इक्वल है, AD किसके इक्वल थी बेटा, BC के इक्वल है, AOD सॉरी यहाँ पे लिखिए आप AOD, ट्राइंगल AOD किसके इक्वल हो जाएगा ट्राइंगल, ये देखिए आप ADBC के इक्वल है, BOC, क्लियर है। AOD किसके इक्वल हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा BOC के बाय एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी से, ओके। तो इससे हमें क्या समझ में आ गया कि AOD और BOC आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो AO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, OC होगा बाय CPCB, ठीक है। ये देखिए AD BC के इक्वल है, O के इक्वल है, और ADO BCO के इक्वल है, ठीक है। AO इज इक्वल टू OB हो जाएगा। तो इससे हमें क्या समझ में आ गया कि ये डायगोनल्स जो होंगे आपस में क्या होंगे बेटा, बाइसेक्ट इक्वली करेंगे, ठीक है। और आप जानते हैं कि ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो सकते हैं, कैसे, CPCD से। तो एंगल AOC प्लस एंगल AOD प्लस एंगल COD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। और आप जानते हैं AOD और COD भी आपस में कैसे इक्वल हो सकते हैं, इन दोनों ट्राइंगल में आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल AOD किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के, और एंगल AOD कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, ठीक है। दोबारा समझाता हूं, मैंने AOC और BOC ट्राइंगल दिया था, जिसमें हमने AD किसके इक्वल किया था, BC के इक्वल किया, एंगल AOD और एंगल BOC आपस में इक्वल होंगे, और एंगल ADO और BCO आपस में क्या है, इक्वल है। तो AO इज इक्वल टू OC हो गया। जब AO OC के बराबर है तो आप जानते हैं AO किसके बराबर होगा, AO OC के बराबर होगा ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।